गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग आपके चैप्टर 13 को जो है पढ़ाई कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीजों को भी देखा था। अब हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चले गए हैं, तो 13.2 के अभी हम लोग क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और आपने बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2πr/h+r। ये आपने जो है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला पढ़ा था। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एक क्वेश्चन के माध्यम से। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है। यहाँ पे मैंने एक बेलन बना दिया, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने एक बेलन बना दिया, ये मैंने एक बेलन बना दिया, और इस बेलन के माध्यम से आपको बताना है इस बेलन के माध्यम से आपको बताना है इसका रेडियस अगर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है अगर आपको 21 सेंटीमीटर, तो आपको इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताना है कि कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आप सभी को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था कि कैसे किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। ये कपड़े तार का दर्द बेटा, ये रुक रहे हैं, लाफ लग रही है, रुक जा धरू। क्या कर रहा है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से ध्यान से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2πr/r+h। ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो 2 के जगह पे 2, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना दे रखा है 7, और आर दे रखा है 7 प्लस एच कितना है 21। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 7 से ये 7 कट गया, तो 22 में 2 से गुना करेंगे 44 इंटू 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं, 44 में 28 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसे मिटा देते हैं, गुना कीजिए कितना आएगा, 8 चौका 32, हाथ में बचा 3, 8 चौका 32, 3 35, 2 8 चौका 8 और 2 चौका 8, 2 8 5 3, हाथ में बचा 1, 8 3 11, 1 12। ठीक है, तो 1232 आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किसी बेलन का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। एकदम आसान सवाल था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा
पहला टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पिछले क्लास में आपने क्या निकाला था, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि ये ऊपर वाले जो आधार है इनका क्षेत्रफल नहीं निकालते, ये ऊपर वाले जो दोनों ऊपर नीचे जो आधार होते हैं इनका क्षेत्रफल नहीं निकालते, बाकी केवल इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार जो वक्र होता है तो वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πr(h), 2πr(h). क्लियर है, यानी हमें एक बेलन का आर और एच पता हो जाए तो हम उस बेलन का क्या निकाल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न को जो अभी आपने किया, यहां पे आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला, अगर हमें इसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। सभी बच्चे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूं, दोनों को अलग अलग कर दूं यहां से, ठीक है। अब अगर हमें इसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा CSA, क्या हो जाएगा, 2πr(h), 2πr(h). अब यहां से देखिए दो के जगह पे तो दो ही रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा और आर का मान क्या हो जाएगा, 7 है तो 7 और एच का मान 21 हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे कि 7 से 7 कट गया, 22 में 2 से गुना करेंगे 44, आप 44 में 21 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से गुणा कीजिए। तो यहां आएगा 4 और यहां आएगा 92, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर वाले दोनों जो आधार होते हैं ऊपर नीचे, उनके एरिया को नहीं जोड़ते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2πr(r+h). अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हम ऊपर और नीचे वाले आधार के क्षेत्रफल को नहीं ऐड करते हैं, तो वो होता है 2πr(h). ठीक है, चलिए एक प्रश्न में और देता हूं, आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो आपने फॉर्मूला देख लिया, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा चैट सेक्शन में पहले एकदम आराम से। मैं एक यहां पे बना देता हूं आपको, बेलन ये बन गया बेलन और ये बेलन की त्रिज्या बन गई और त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या दे रखी है आपको, आर बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर और एच बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इसका निकाल के बताना है। आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के बताना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताना है। चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, क्या होता है 2πr(h). फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h). कोशिश कीजिए सभी बच्चे, दीक्षा आंसर गलत है आपका, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल है, कोशिश करेंगे सभी बच्चे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
चल देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। 2 पाई आर एच है तो यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 है तो 22/7 रहेगा, आर का मान 21 है तो 21 रहेगा, एच का मान 3 है तो 3 रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इस 7 से ये 21 कट जाएगा 3 बार में, 7 3 का 21, तो 22 में 2 से गुना करेंगे 44 गुने 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 का 9, 44 में 9 से गुना करेंगे 9 चौका 36, हाथ में बचा 3, 9 चौका 36 और 3 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें अगर किसी सिलेंडर का त्रिज्या और ऊंचाई पता चल जाए तो हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल था, कर सकते हैं सभी लोग। चलिए तो एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, एकदम ध्यान से। ये प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर लंब वृत्तीय बेलन है, यानी कोई एक बेलन है और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका आधार बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका आधार, ठीक है। और इस आधार में इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, तो ये h बराबर हो गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका जो क्षेत्रफल दे रखा है, कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इस बेलन का आधार का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार का ये जो होता है इसका त्रिज्या नहीं व्यास, यानी त्रिज्या के दुगुना होता है व्यास, तो आपको व्यास निकालना है। तो जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी कि 2 पाई आर एच का मान दे रखा है कितना, 88 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे एच का भी मान दे रखा है, आपको आर का मान निकालना है। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए आराम से और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे फिर मैं बताता हूं। एक बार सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूं। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे सॉल्व करने का। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए, आज सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको इसकी त्रिज्या नहीं निकालनी है, व्यास निकालनी है, और व्यास जो होता है त्रिज्या के डबल होता है, दोगुना होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को कोशिश करना है एकदम आराम से।
लास्ट के 30 सेकंड है इस सवाल के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2πRH, उसका मान दे रखा है 88, ठीक है। अब हम इसका मान भरते हैं यहाँ पे, देखिए 2 के जगह पे तो 2 ही रहेगा, पाई की जगह पे 22/7 आ जाएगा। आर हमें पता नहीं है, एच हमें पता है 14, इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, 88। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इस 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब गुणा करते हैं तो इधर में 44 में 2 से गुणा करेंगे, 22 में 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 में 2 से गुणा करेंगे 88, और आर में गुणा करेंगे तो 88 आर हो जाएगा। और यहां से आर बराबर निकालिएगा, यानी रेडियस बराबर, तो 88 बट्टे में 88, तो ये कट जाएगा, कट जाएगा तो कितना आएगा 1। तो रेडियस अगर 1 है तो यानी कि ये पूरा कितना होगा, ये आधा अगर 1 है तो ये पूरा अगर हम इसे करना होगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर व्यास हो जाएगा आपका 1 + 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सेंटीमीटर। क्लियर है, एकदम आसान है। कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, एकदम आसान सवाल था, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रश्न में मैं कुछ परिवर्तन करता हूं और अब आपको उत्तर बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि डी जो है, ये इसकी ऊंचाई जो है, अगर मैं कर दूं 28 सेंटीमीटर, कितना कर दूं 28 सेंटीमीटर, और जो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है अगर मैं इसे कर दूं 44 सेंटीमीटर, अब आपको बताना है कि इसका जो है व्यास क्या होगा। व्यास छोड़िए, रेडियस बता दीजिए, रेडियस क्या होगा, आर क्या होगा। चलिए, मैंने ऊंचाई को कर दिया 28 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
सभी बच्चों को उत्तर करना है चैट सेक्शन में। सभी बच्चों को उत्तर करना है चैट सेक्शन में। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, एकदम आसान सवाल है, आंसर कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h, इसका मान दे रखा है हमें कितना, 44। अब यहाँ पे जो मान दे रखा है हम भरेंगे, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 28, सॉरी आर हमें निकालना है, और एच का मान दे रखा है 28 इक्वल टू 44। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं हम, तो आप देखेंगे कि इस 7 से ये 28 कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। 44 में गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा, गुने आर, बराबर इधर में 44 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 44 में 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, हाथ में बचा 1, 4 चौका 16, 1 17, 176 आर बराबर 44। अब यहां से जब हम आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 बट्टे में आ जाएगा 176, 44 बट्टे में आ जाएगा कितना, 176। अब हम इसको देखेंगे क्या ये कट रहा है किसी से, इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये कट रहा है। तो आप देखेंगे कि ये कटेगा, कितने से कटेगा, तो ये 44 से कटेगा 4 बार में, यानी 44 से कम 44, 44 चौका 4, तो 1/4, यानी अगर इसे दशमलव में बदलेंगे तो 0.25 जो है सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो 2 बच्चे 4 आंसर कर रहे थे, गलत आंसर है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 1/4, या इसी को दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को। तो एकदम आसान सवाल था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहा है कि एक रोलर है, रोलर समझते हैं जिससे सड़क को बराबर किया जाता है, ऐसे कुछ रहता है, बेलन के आकार में रहता है, जिससे सड़क को क्या किया जाता है, सड़क को जो है बराबर किया जाता है, समतल किया जाता है। जब सड़क बनता है ना तो इस रोलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोलर, और इसकी ये हो गई लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास समझते हैं ना, इसके डबल होता है त्रिज्या का, त्रिज्या के डबल होता है। तो यहाँ पे जो ये व्यास है ये आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है ये दे रखा है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक रोलर तो ये हो गया, एक खेल के मैदान को बराबर करना है, समतल करना है, और उस खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये एक चक्कर में कितने जगह को समतल करेगा, तो ये एक चक्कर में कितनी जगह को समतल करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो जब डायमीटर यानी कि व्यास अगर 84 है
तो यहां से आर कितना हो जाएगा, आर इसके आधा हो जाता है, यानी कि 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें ऊंचाई यानी कि एल दे रखा है, एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो हम पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर हम उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हम उसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो जो आएगा उसको हम लास्ट में मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए, कम से कम जो है आपको इसमें 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जो भी बच्चे पोल से चैट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं गलत है, तो आराम से किसी भी बच्चे का देख के आपको आंसर नहीं करना है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर कीजिएगा। किसी भी बच्चे का आंसर देख के आंसर नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जो भी आंसर कीजिए खुद सॉल्व करके कीजिए, गलत हो या सही हो, आप अपने से सॉल्व करके आंसर कीजिए। और इसे सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अगर इससे कम समय में आप कर रहे हैं मतलब आप तुक्का मार रहे हैं, आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो 3 बच्चे आंसर किए इतने कम समय में कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। या तो आप तुक्का मार रहे हैं, ठीक है, या तो आप किसी और के आंसर को देख के आंसर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। रेडियस आपको पता है, ऊंचाई आपको पता है, तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालिए। जो कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका मतलब ये एक बार में उतनी जगह को समतल करता है। तो 500 चक्कर लगाने में कितना लगेगा, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा उसमें 500 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा हम उसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, इसमें समय लगेगा आपको, आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के और 1 मिनट का समय है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी आधे बच्चों के ही उत्तर आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सिर्फ आधे बच्चों के ही उत्तर अभी तक आए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है जी, आप लोग बस ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा? 42। और एच का मान कितना दे रखा है आपका? 120। ये लंबाई जो है क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब यहां से अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो आप देखिए, 7 से अगर हम इसे कटा दें तो 7 छक्के 42, 6 बार में कट जाएगा। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो 2 में 22 से गुणा करेंगे 44। ठीक है, 44। फिर इसको गुणा करना है, हम 120 में 6 से गुणा करेंगे तो 720। आज जब हम इसको गुणा करेंगे 44 में 720 को, तो ये आएगा आपका कितना? 31,680। 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये एक चक्कर में जो है इतने भूमि को क्या करेगा? समतल करेगा। तो 500 चक्कर में निकालना है, यानी एक चक्कर में, चूंकि एक चक्कर में कितना भूमि को समतल करेगा? ये एक चक्कर में ये करेगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहां से क्या करेंगे? 500 चक्कर में निकालेंगे। क्या करेंगे? 500 चक्कर में। तो यहां से हम 500 चक्कर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 31,680 गुणे में 500, गुणे में 500। तो अब बताइए, अगर 500 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15,84 और 4 जीरो। कितना आएगा? 4 जीरो। आप इसे गुणा करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन उत्तर में आपको कह रखा है, क्या कह रखा है? कि अगर उत्तर जो चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी आपको पता है कि 1 मीटर गुने 1 मीटर क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 100 गुणे 100 अगर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर हमें इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है तो हम इसे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब इसे हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 1,584 मीटर स्क्वायर। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? हमने इसे कैसे किया, समझ में आया? तो हमने इसका कर्व सरफेस एरिया क्यों निकाला? क्योंकि इसमें जो चक्का रहता है इसके अंदर, क्या वो किसी भूमि को बराबर करता है? नहीं करता। सर वो रिपीट किसी कर भूमि दो। को बराबर नहीं करता है। सर रिपीट कर बराबर दो। क्या होता है? ऐसे रहता है, पूरा इसी एरिया से होता है। तो ये अलग से चक्का का सर कोई इम्पोर्टेंस। रिपीट कर दो। क्या कर दो? रिपीट कर दो है। फिर तो क्लास ही खत्म हो जाएगा अगर इसको रिपीट करूंगा तो। आपको जहां डाउट है पूछ लीजिए। 10 मिनट का सवाल है तो क्या मैं 10 मिनट दोबारा से बताऊं? आपको जहां डाउट है वो पूछ लीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। आपको जहां भी डाउट है, जो नहीं समझ में आया, मुझसे पूछ लीजिए।
क्योंकि एक क्वेश्चन ये 10 मिनट के बराबर है, तो 10 मिनट रिपीट करूंगा फिर तो क्लास ही खत्म हो जाएगा। आपको जहां भी डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए कि सर क्या नहीं समझ में आया, पूछिए पूछिए। 31,680 सेंटीमीटर 2। कौन सा नहीं आया? 31 एक चक्कर 386 सेंटीमीटर 2। क्या कह रहे हैं? आपको क्या नहीं समझ में आया ये तो बताइए। एक डिजिट बोल दिए और क्या नहीं समझ में आया ये तो बताइए, बोलिए। बोलिए कहां पे नहीं समझ में आया? सर आप क्लास आगे समझाओ। क्लास के एंड में रुकिएगा, मैं इसे दोबारा बताऊंगा, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए केवल आप ही को डाउट है। क्लास के एंड में रुक के पूछ लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एकदम आराम से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है ये प्रश्न? तो ये प्रश्न कह रहा है आपको कि एक जो है धातु की पाइप है, ठीक है, तो इसमें एक अंदर में रेडियस है और एक बाहर में भी रेडियस है, ठीक है, यानी कि एक इसका अंदर का है और एक इसका बाहर का रेडियस है। तो ये धातु की जो लंबाई दे रखी है वो 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि हाइट दोनों की सेम है। हाइट क्या है? दोनों की सेम है, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। यानी एक है R1 छोटा वाला, एक हो गया कैपिटल आर, यानी एक छोटा वाला आर है जो कि अंदर में है, एक बड़ा वाला आर है, ठीक है। तो छोटा वाला जो आर है, ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो व्यास 4 है मतलब कि रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। आज जब बाहर का व्यास 4.4 है, यानी रेडियस कितना हो जाएगा बड़े वाले का? 2.2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दोनों का सेम है, यानी कि 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी, यानी एक बार आपको बड़े वाला आर लेके सी से निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और एक बार छोटे वाला आर के साथ कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आराम से निकालिए और आंसर बताइए। एक बार बड़ा वाला आर के साथ निकालिए, एक बार छोटे वाले आर के साथ निकालिए, दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। एक बार छोटे वाले आर के साथ निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, एक बार बड़े वाले आर के साथ, दोनों में एच जो है ऊंचाई जो है समान रहेगा। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2 से 4 मिनट का इसमें समय लगेगा, ठीक है। इसमें दो सवाल है, एक बड़े वाले आर को लेके और एच को लेके बनाएंगे, एक छोटे वाले आर और एच को लेके बनाएंगे, तब जाके आंसर आएगा। सवाल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको कोशिश करना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको आंसर बताना है किसका? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी पहले छोटे वाला आएगा फिर बड़ा वाला आएगा। उल्टा कर दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले छोटा वाला आएगा फिर बड़ा वाला का आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। और 1 मिनट का समय है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एकदम आराम से। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। लास्ट के 30 सेकेंड। चलिए अंतिम 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए यहाँ पे हमें 2 आर दिया गया है, यानी कि एक आंतरिक के लिए, यानी अंदर वाला एक निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक बाहर वाला। तो बाहर वाला आर बड़ा होगा कैपिटल आर, अंदर वाला छोटा होगा स्मॉल आर। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो पहले एक बार अंदर वाला निकालेंगे। तो अंदर वाला के लिए लिखेंगे क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अंदर वाले के लिए लिखेंगे क्या, 2 पाई आर एच। ठीक है, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया और निकलेगा। ठीक है, 2 पाई और यहाँ पे कैपिटल आर एच रहेगा। ठीक है, तो कैपिटल आर में कैपिटल आर वाला डाल देंगे। देखिए तो 2 पाई का मान कितना है, 22/7। स्मॉल आर कितना है, 2। एच कितना है, दोनों के लिए 77। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितना है, 2.2। ठीक है, और एच कितना है, दोनों के लिए 77 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये बाहर वाला हो जाएगा, और ये अंदर वाला हो जाएगा, आंतरिक। ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से सभी बच्चे एकदम ध्यान से। तो 7 से इसे कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए 22 में 2 से गुना करेंगे 44, और 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। अब 22, 44 में 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। 44 दूनी 88, हाथ में बच्चा 8। 88 और 8 कितना हो जाएगा, 96। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो गया अंदर वाले का। अब बाहर वाले का निकालिए। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये 7 से कट जाएगा 77 11 बार में। अब यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे 44 में तो कितना हो जाएगा, 22 में 44, और 11 में गुना करेंगे इससे तो कितना आएगा बताइएगा, 2 और कितना हो जाएगा जी, यानी 1 मिनट, 24.2 आएगा। ठीक है, 24.2। अब 24.2 में जब गुना करेंगे तो बताइए कितना आएगा, गुना करके जल्दी से 24.2 में गुना कीजिए सभी बच्चे, गुना कीजिए 24.2 में जल्दी से गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे कीजिए, 24 दे रखा है, 0.2 है, यहाँ पे 44 है, तो 0 मान लीजिए कि नहीं, ये गुना कीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 6 हाथ मचा 1, 8 1 9। ठीक है, 8, 8 6 14, 4 हाथ मचा 1, 16 का 6 हाथ मचा 1, तो 10 64.8 आ गया, 10 64.8 आ गया। देखिए आंसर कहां पे दिया है, 968 और 10 64.8। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन जो है कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। पहले हम किसका लिखेंगे, आंतरिक का, फिर बाह्य का।
तो आंतरिक वाला कितना आया 968, बाय वाला कितना आया 1064.8। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई दोनों का सेम है, रेडियस अलग अलग है, तो एक बार बड़ा आर से निकाल दिए, एक बार स्मॉल आर से निकाल दिए। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।